मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहुधा बारंबार। सद्गुरु बिन एकमेव अद्वितीयं यदद्गुरो वाक्येन निश्चितं तदैद एकांतम अतियुक्तमनो मठो नो वनांतरम। अर्थात एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत स्थान है और मठ और वन नहीं। मठ और वन नहीं, जबकि आपके मस्तिष्क में यह गुरु के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, बाकी सब संसार गौ गोचर जहाँ लग जाए सब माया जानो भाई। एक सत्य और ब्रह्म ही है, बाकी वह सभी जो है ये माया है, दूसरा कुछ नहीं है। सब अंधविश्वास है, छल कपट परपंच है। वन और मठ कहीं कुछ नहीं, बल्कि आपको एक ब्रह्म ही है। और ब्रह्म तक पहुँचने के लिए आपको संत महात्मा बताते हैं, जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करने हेतु मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, जिसमें कि हमारे गुरु महाराज का कहना है सूरत शब्द योग अत्यंत सरल और सहज अवस्था है। अतः और जो आदमी आडंबर और पाखंड के अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाता है तो उसका जो क्या होता है, अधोगति होता है, विषय की आसक्त। तो यह जीवात्मा हो ही गया, क्योंकि जोनी जोनी में भटकने से यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर के जब प्रवृत्ति हो गई, आदत कुसंगति हो गया मन माया और काया का, तब इसके कारण से विषया आसक्त होकर करके यह रास्ता ही भूल गया ब्रह्म का। अर्थात सद्गुरु की कृपा से ही अब वहाँ जो है उनकी परम कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय अब नहीं रहा। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। एक बार की कथा है कि अकबर ने बीरबल से पूछा, सुनते हैं भाई, अंधविश्वास 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 के कारण से मनुष्य ज्ञान ब्रह्म में चला जाता है। अंधविश्वास क्या चीज़ है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर ठीक है, हम जो है 2-4-8 दिन में जो है इसका अर्थ समझा देंगे, बता देंगे। कहो ठीक है, अच्छी बात है। जो है बीरबल ने जब वहाँ से राज दरबार से गया तो एक मोची के पास जो चमार है, जो जूता बनाता है, उसके पास गया और कहा कि हीरा मोती जूता में सेटिंग कर दो, एक जो है 3 हाथ का जूता बनाओ, एक जोड़ी का। इसमें जो है ना 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। करके ठीक है, कोई बात नहीं। 1.5 लाख रुपया खर्च दिया। बीरबल ने वो जूता बनवा करके रेडी कर लिया। कहा, जूता ले लिया और पैसा देते हुए कहा, हीरा मोती इसमें सोना सबसे जो जड़ दिया। कहा ठीक है। तो इसमें कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना कि बीरबल को हम जूता बना के दिए हैं। अगर यदि यह बात तुम किसी प्रकार का कोई भी किसी को बता दिया तो तुमको जो है राजकीय दंड मिलेगा। और ठीक है, हमको क्या ज़रूरी है। एक जूता सवेरे जो है बीरबल ने एक जूता रख लिया अपने घर में, एक जूता जो है मंदिर, जो भीड़ भाड़ बीच बाजार में जो मंदिर था, बड़ा भव्य मंदिर, मंदिर के दरवाजे पर फेंक दिया। पुजारी जैसे सवेरे उठ करके स्नान ध्यान कर करके साफ़ सुथरा करने लगा तो वहाँ देखा मंदिर के दरवाजे पर जो है वह जूता देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 हाथ का जूता, यह जरूर कोई जो है भगवान का जूता है। धड़पड़ में आए होंगे भगवान, जो है धड़पड़ में जब गए होंगे तो इसलिए जूता छूट गया एक ठो। वह पंडित जी ने बड़ा श्रद्धा से प्रेम से जूता को प्रणाम किया और मुँह से चूमा जूता को और मंदिर में ला कर रख दिया और कहा, सुर कर दिया, सबको प्रचार प्रसार कर दिया कि देखिए भाई, भगवान यहाँ आए थे और भगवान जो है
जल्दी जल्दी में जूता उनका एक ठो छूट गया है। देख लीजिए कैसा जूता है, भगवान का 3 हाथ का जूता। यह जैसे समाचार सुना, यह समाचार आग की तरफ फैल गया। अफवाह तो जानबे करते हैं, झूठ पर ज़्यादा विश्वास होता है, सच पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच तो सच है, इसमें विश्वास का क्या ज़रूरत है, विश्वास तो झूठे पर होता है। तुरंत जो है आदमी सब का जो है भीड़ लग गया, बड़ी भीड़ हो गया जूता को देखने के लिए। जितना भी जाते थे जूता को प्रणाम करते थे, फूल पत्ती चढ़ाते थे और जूता को चूमते थे कि यह अल्लाह का जूता है, ईश्वर का जूता है, भगवान का जूता। छूट गया, मंदिर में आए थे। इस प्रकार से प्रचार प्रसार होते। राज दरबार में भी प्रचार चला गया। राजा अकबर साहब भी जो है वहाँ पहुँचे, दम हाथी घोड़ा लेकर के जैसे पहुँचे वहाँ जो है अकबर साहब ने देखा भीड़, वहाँ पहुँचे देखा अकबर साहब ने भी वहाँ उनको जूता को प्रणाम किया कि खुदा का जूता है, जल्दी जल्दी में छूट गया होगा। चूमा और जूता को चूम लिया और प्रणाम किया। तब उधर से बीरबल साहब एक दूसरा जूता लेकर के उसका जोड़ी लेकर के आए और कहा भीड़े में, राजा साहब देखिए ना, हमारा जो है खानदानी जूता था, दादाओं के दादा का, जो रात में चोरी हो गया एक जूता, चोर ने चुरा करके भाग गया। अतः उसी को हम 3 दिन से खोज रहे थे। तो देखिए ना, उसका विश्वास नहीं है तो देखिए ना उसका दूसरा जोड़ी हमारे पास में सबूत है। तो राजा साहब को लगा कि जो हमारे दादा का परदादा का है जूता, देख लीजिए है, देखिए यहाँ चुरा कर रख कर क्या वो जूता। राजा साहब मंदिर में कोई फेंक दिया होगा, क्या हो सकता है। वो जूता लेकर के बीरबल साहब चल दिए। कहा चलिए राजा साहब, क्या देख लिए ना भीड़, इसी को कहता अंधविश्वास। अकबर साहब आपने प्रश्न किया था अंधविश्वास किसे कहते, यही है अंधविश्वास। कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य में का कोई है, उलूल जुलूल अफवाह पर कितना विश्वास करता है। जूता, अब ईश्वर जूता पहनते हो तो निराकार है, कण कण में संव्याप्त है, सगुण निर्गुण के पार में है। और अंधविश्वास देखिए कि किस प्रकार अंधविश्वास है कि जूता, भगवान का जूता बता रहे करके वो जूता को चूमने आपने भी चूमा और प्रणाम किया। यही अंधविश्वास है, बिना सोचे समझे आँख मुन करके बिना ज्ञान से विश्वास करना। संत महात्मा कभी बताते हैं कि अंधविश्वास आग नंबर पाखंड सबको छोड़ने के लिए, और मनुष्य अंधविश्वास में पड़ जाता है और अपना कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ काठ, अत्थर पत्थर में, मणि में, द्रव्य में, इस सब में भगवान नहीं होता है। भगवान तो अपने ये शरीर में ही, देह में जो है पूरा ब्रह्मांड है। इसी में तीनों पर्दों के पार में जीवात्मा पर्दों के पीछे आ गया है। यह ब्रह्म पर जो है संत महात्मा बताते हैं कि सूरत को, जीवात्मा को दोनों भवों के बीच में प्रणव बिंदु अज्ञात चक्र पर स्थिर कर करके सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से तीनों पर्दों के अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परे में अनहद शब्द मिलता है। और अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि में ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति में मन माया का लय हो जाता है, तब वहाँ सार शब्द मिलता है। वहीं मन माया पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाता है और तब जो है सार शब्द मिलता है। सार शब्द ही संसार की उत्पत्ति का महाकारण है। अगर सार शब्द का लोप हो जाए तो ये संसार अपने आप छिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
यह सार शब्द से, वही सार शब्द से निःशब्द में चले जाता है तो वही ब्रह्म की प्राप्ति वही होता है। जीवात्मा को फिर ये जन्म मरण का चक्कर से विमुक्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य आडंबर और पाखंडी में, जूता में तो, मूर्ति में तो, काठ में, तीर्थ में, प्रयाग में, व्यर्थ में जो है अपना समय को नष्ट कर देता है। इसलिए क्यों ज्ञान इंद्रियां और यह दो अंतःकरण मन बुद्धि, मन और अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 जो सातों पर नियंत्रण करके इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना के द्वारा जो है यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगा। जो ज्ञान इंद्रियां या किसी प्रकार के कोई भी इंद्रियां से परे हैं, इंद्रियां के अंतर्गत में ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता है। चूँकि लिए ये जीवात्मा के ही जो है उपस्थिति में इंद्रियां गतिमान है। वो परमात्मा को जो कि यह नश्वर, जब जीवात्मा निकल जाएगा इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। इससे जो नाशवान चीज़ है, उससे अविनाशी चीज़ को देखने का जो इच्छा करता है, उससे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं अंतर्मुखी होकर अंतः साधना से इंद्रियातीत होकर करके वह ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। संत महात्मा इसीलिए बताते हैं कि है अंधविश्वास और आडंबर और पाखंड के चक्कर से सावधान रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन वझे बंसी में, जीव के करन प्राण हरे, सो रस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासरे, न काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाई गजराज हरे, नासा कारण भरमर नाश भौ, 5 रस ले 5 मरे, किन कोटि तीरथ तम तप पूजा, तुमनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। विषय जब तक कि विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग भजन, सद्गुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक यह ब्रह्म की दर्शन संभव नहीं है। चूँकि इसलिए ये विषय का परित्याग, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का परित्याग सद्गुरु की कृपा के बिना अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था भी दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के ही विषय का त्याग संभव है। ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था होगा। जब शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा होगा तभी वही पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का वास होगा। श्री सद्गुरु महाराज। दुनिया भ्रम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाके सुध ना पाई। दुनिया भ्रम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुध ना पाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीरथ नहावे। सतगुरु बिन शोधा नहीं कोई, सतगुरु बिन शोधा नहीं कोई, फिर गोता खावे। दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुध ना आए। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीरथ नहावे। सदगुरु बिन शोधा नहीं कोई, फिर गोता खावई।
चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा धूल मत गेला। देह आचार किया कहा होई भीतर है मन मैला। जप तप संयम काया कसनी सांख्य योग व्रत दाना। याते नहीं ब्रह्म से मेला। गुनहर कर्म बंधना। बकता हुए कथा सुनावे श्रोता सुन धर जावे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कह सुन जन्म गंवावे। जन दरिया यह बड़ा अचंभा कहे न समझे कोई। भेड़ पूछ गही सागर लौंगे निश्चय डूबे सोई। दुनिया भरम भूले बहुराई। भेड़ का पूछ गहरी सागर लांघे। भेड़ का पुछड़ी पकड़ करके सागर को जान लांघने की कोशिश करेगा, वह निश्चित डूब करके मरेगा। उसी प्रकार विषय रूपी जो है यह महासागर को आडंबर पाखंड से तू जो मन से पकड़ना चाहता है वह तो तुमको यह विषय में डुबा ही देगा। आत्म राम सकल घट भीतर। राम तो सकल घट सभी के घट के हृदय के भीतर में है। जाको सुधि न पाई। बिना सदगुरु के कृपा से सुधि आप नहीं पाएंगे। मथुरा काशी जाए द्वारका 68 तीर्थ नहावे। मथुरा काशी जाकर पूरा तीर्थ कर लीजिए 68 तीर्थ। क्या होगा? सदगुरु बिना शोध नहीं कोई। कोई सदगुरु के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगा। फिर गोता खावे। फिर जो है 84 लाख जोनि में तू भटकते रहेगा। चेतन मूरत जड़ को सेवे। चेतन मूरत जड़ को सेवे। जीव आत्मा नो जड़ को सेव करता रहे मूर्ख हैं। ये चेतन जीव सूक्ष्म जीव काठ कोरा अंदिर मंदिर मस्जिद पत्थर तत्थर को तू पूजा करता है। जड़ को सेवे। बड़ा धूल मत गेला। धूल उठा रहे हो तो देह आचार किया कहा होई भीतर है मन मैला। मन में जो है मैल है। छल कपट परपंच आडंबर पाखंड से खुरा सुंदरी कामनी कंचन का तू हमेशा ध्यान करते रहता है तो आडंबर पाखंड करता है। मंदिर मस्जिद जा करके धर्मात्मा बनते फिरता है। जप तप संयम काया कसनी सांख्य योग व्रत दाना। जप तप संयम काया कसनी सांख्य योग व्रत दाना। याते नहीं ब्रह्म से मेला। इससे ब्रह्म की भेंट नहीं होगा। गुनहगर कर्म बंधना। यह कर्म के जगत में तू बंधन में फंस रहे हो। बकता हुए कथा सुनावे। बहुत कथा सुनने से श्रोता सुन सुन घर जावे। सुन सुन करके इधर से सुना उधर से निकला। कौन से अमल तत्फल करना नहीं है। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई। न ज्ञान करता है, न ज्ञान समझ में आता है, न ध्यान करता है कोई। समझ न कोई कह सुन जन्म गमावे। अपना कह सुन के जन्म जो है व्यर्थ में ही गमा दिया। उसका जो ध्यान रहता है कामनी कंचन पर। बड़ाई लूटने के लिए सत्संग भजन सुनने के लिए जाता है। ध्यानमा तो उसका कामनी कंचन सुरा सुंदरी में अटका हुआ है। जोड़ मुड़ का जो है ना अपना टाइम पास करने के लिए जा रहा है। ज्ञान ध्यान का अमल नहीं करता है। जन दरिया यह बड़ा अचंभा कहे न समझे कोई। ये बहुत अचंभा वाली बात है। इस आडंबर से क्या होगा? ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। मैं तो ही कैसे विचारू देवा ब्रह्मा विष महेश्वर साते भी वंशे सेवा। शेष सहस मुख निस दिन जावैया तम ब्रह्म नाव पावै। चांद सूर तेरी आरती गावै हृदय भक्ति न आवै। अनंत जीव तेरी करत भावना भरमत विकल आयाना। गुरु परताप अखंड लो लागी सो तोई माहि समाना। बैकुंठ यादि सो यंग माया का नरक यंत अंग माया।
पार ब्रह्म सो तो अगम अगौचर कोई, बिरला अलख लखाया। जन दरिया यकत कथा है, अकत कहा क्या जाई। पंछी का खोज मीन का मर्ग, घट घट रहा समाई। मैं तो ही कैसे विसारू देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईसा, ते भी वांछे शिवा। पंछी का खोज मीन का मार्ग, घट घट रह समाई। श्री सद्गुरु महाराज। घट घट में ही भाई जो है ईश्वर है। तुमको आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यतियो जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहिरी जी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, में अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। नमस्कार। जय देव।